रविंद्र कुमार जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी के प्रवक्ता। रविंद्र जी स्वागत है। आवाज आ रही है रविंद्र जी आपको मेरी? जी जी बिल्कुल आ रही है। रविंद्र जी बताएं, कल तो देखिए भव्य तैयारियां हैं, बड़ा सस्पेंस आप लोगों ने रखा है। ऐसा लग रहा था कोई थ्रिलर स्टोरी चल रही हो, कोई नॉवेल पढ़ा जा रहा है, खत्म ही नहीं हो रहा है कि नॉवल के आखिरी पन्ने में किस तरह से सस्पेंस खत्म होता है। लेकिन कर दिया आप लोगों ने कल। पुष्कर धामी वहाँ के सीएम बनने वाले। क्या लगता है कि पुष्कर धामी पर आप लोगों ने भरोसा इसलिए किया कि वो काबिल मुख्यमंत्री रहेंगे, या इसलिए आप लोगों ने किया कि बीजेपी की प्रचंड जीत के पीछे पुष्कर धामी का हाथ रहा, या फिर इसलिए कर दिया कि मुख्यमंत्री कोई भी हो, सारा कुछ तो ऊपर से ही कंट्रोल होना है? बताइए। देखिए, मैं तो आपने एक साथ कई सवालों की बौछार कर दी, इसलिए सर बार बार कौन आया, इसलिए एक बार पूछ दिया। बताइए, पूरे सवाल का जवाब दीजिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से पहले तो प्रदेश में पुष्कर सिंह धामी जी को पुनः एक बार फिर मुख्यमंत्री होने पे उन्हें बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूंगा। और सवाल ये है कि नेतृत्व ने दोबारा ही क्यों चुना। तो आप एक बात को ऐसे समझे कि चुनाव से पहले जिस प्रकार का कांग्रेस पार्टी द्वारा या अन्य विपक्षी दलों द्वारा जो भ्रम जाल, जो नकारात्मक माहौल बनाया जा रहा था, चाहे वो कोविड को लेकर हो, चाहे वो बेरोजगारी को लेकर हो, चाहे वो महंगाई को लेकर हो, तो ये सारे मुद्दे इन्होंने इतने भ्रामक तरीके से फैलाए, या फ्री का कुछ बांटने का हो। एक हमारे दिल्ली से भी एक अरविंद केजरीवाल जी की आम आदमी पार्टी में अपना कार्ड खेला हो फ्री वाला। तो इन सब जनताओं के बीच में जो भ्रमक प्रचार किया, उसके कारण कहीं ना कहीं मैं देखता था चुनाव से पहले मीडिया भी कहीं ना कहीं उसमें इनके जो भ्रम में था, वो कहीं ना कहीं आके इस तरीके का हमें समझने लग गया था कि शायद भारतीय जनता पार्टी की स्थिति बहुत चिंताजनक होगी। नहीं, मैं उधर मत जाइए, मैं एनालिसिस नहीं करना चाह रहा हूँ, सब कुछ हो गया। मुझे बताइए, छोड़ी रहने दीजिए, मुझे बताइए कि आप लोगों ने इतने ढेर सारे वादे किए हैं, उन वादों के लिए गंभीर हैं, या फिर जीतने के लिए वादे कर दिए गए थे? आप कंपटीशन पूरी तरह से चल रहा था कि कांग्रेस ने वादा किया तो उससे बड़ा वादा मैं करूंगा, आम आदमी पार्टी ने वादा किया तो उससे बड़ा वादा मैं करूंगा। इस वजह से वादों का बड़ा अंबार लग गया है। कैसे, मतलब पुष्कर धामी का जो मंत्रिमंडल होगा, जो पुष्कर धामी की सरकार फिर से बन रही है, सारे वादों पर पूरी तरह से खरे उतर पाएगी? देखिए गौरीशंकर जी, मेरी बात पूरी नहीं हुई थी, आपने बीच में टोक दिया। मेरा कहने का कम मतलब रहता है ना कि सर, समय कम रहता है, जल्दी जिस तरीके का हमारे साथ वो किया गया था, उन सारी चीजों से निकल के एक मुखिया के रूप में इन्होंने नेतृत्व जो दिया, माननीय प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक जी रहे हो या संगठन पूरा रहा हो, तो उस आधार पे शायद कहीं ना कहीं धामी जी की पॉपुलरिटी के कारण इनको सीएम पद के लिए दोबारा दिया। और रही जहां तक बात की जो वादे किए हैं, तो आने वाले निश्चित रूप से आप ये समझेंगे कि जितने वादे भारतीय जनता पार्टी सरकार द्वारा किए गए हैं, पिछली सरकार द्वारा, वह आने वाले समय में निश्चित रूप से सारे के सारे पूरे